नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन, मैं शिव नारायण यादव। आज हम करंट जीके की क्लास पढ़ते हैं और करंट जीके के अंदर हाल ही में राजस्थान में जो 2023 के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन चुनावों से संबंधित जानकारी आज हम एकत्रित करके लाया हूं, तो उनको मैं आपके साथ में साझा करता हूं। देखिएगा, 16वीं लोकसभा विधानसभा, तो देखिएगा जो 16वीं जो लोक विधानसभा है, 16वीं विधानसभा, इसके लिए जो चुनावों की जो घोषणा हुई वो किस तारीख को हुई। पहले तो आपसे घोषणा पूछेगा कि इन 16वीं लोकसभा जो चुनाव हुए इसकी घोषणा किस तारीख को हुई। तो घोषणा हुई किस तारीख को? 9 अक्टूबर 2023 को। घोषणा कब हुई? 9 अक्टूबर 2023 को। जब घोषणा हुई थी तो 5 राज्यों के चुनावों पे घोषणा हुई। 5 राज्यों में चुनावों की, 5 राज्यों। 5 राज्य कौन कौन से? देखिएगा, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम और पांचवा तेलंगाना। इन 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ये 3 तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, इन तीनों के अंदर बीजेपी की सरकार आई है। किसकी सरकार आई है? बीजेपी की सरकार आई है। और इसमें वहां की एक लोकल पार्टी है मिजोरम, पार्टी का नाम है मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट, जो पार्टी है उसकी सरकार वहां पे बनी है। और यहाँ के लाल दुआ, जो यहाँ के पूर्व आईपीएस थे, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, जो रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और इन 3 में बीजेपी की सरकार बनी है। इन 3 में से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं, पेन चेंज कर देता हूं, यहाँ के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भजनलाल शर्मा बने, और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो हमें जो राजस्थान की जो हाल ही में जो विधानसभा 16वीं विधानसभा बनी है, उस विधानसभा से संबंधित पढ़ते हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि कौन से क्रम की बनी है, तो 16वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। जब 16वीं विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, कब? 9 अक्टूबर को। तो कितनी सीटों पर हुई थी? 200 सीटों पर घोषणा हुई थी, तब 200 सीटों पर हुए। जब चुनाव हुए, चुनाव किस तारीख को हुए? 25 नवंबर। कब हुए? 25 नवंबर को, 25 नवंबर 2023 को। जब चुनाव हुए तो चुनाव कितनी सीटों पे हुए? 199 सीटों पे। घोषणा 200 पे, चुनाव 199 पे। इसका कारण था, एक सीट थी गंगानगर की, श्री गंगानगर की, एक सीट है श्रीकरणसर, श्रीकरणसर। इस श्रीकरण सीट पर यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया, और निधन होने की वजह से इस सीट का चुनाव स्थगित करना पड़ा। किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अगर कोई सदस्य है और नॉमिनेशन होने के पश्चात अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस चुनाव या वहां की सीट के लिए उस चुनाव को स्थगित करना पड़ता है। लगातार, जैसे कि देखिएगा, जैसे लगातार हम 2013, 2018 और 2023 लगातार इन तीनों चुनावों की बात करें तो राजस्थान में हर बार 199 सीटों पे ही चुनाव हुए हैं। उसका कारण है कि एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। 2013 के अंदर चूरू से एक बीएसपी का प्रत्याशी था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इस सीट के चुनाव को स्थगित करना पड़ा। 2018 के अंदर अलवर की सीट थी, रामगढ़ सीट, वहां पे भी बीएसपी के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से यहाँ के चुनाव भी स्थगित करने पड़े। और 2023 के अंदर श्री करणसर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के कारण यहाँ पे भी चुनाव स्थगित करने पड़े। तो लगातार 3 विधानसभाओं के चुनाव हो गए, 16वीं, 15वीं और 14वीं विधानसभा। तीनों ही विधानसभाओं में 199 सीटों पे ही चुनाव
आयोजित हुए हैं राजस्थान में। अब एक थोड़ा सा आगे यहाँ पे सीटों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। भाई राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, इनमें 199 चुनाव हुए। ये 200 विधानसभा सीटें क्या पहले चुनाव से ही 200 विधानसभा सीटें थी या कब से थी? तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी एक और चीज बता देता हूं। देखिएगा, पहली विधानसभा पहली विधानसभा में राजस्थान में 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 160 सीटें। उसका कारण था, देखिएगा सुनिएगा, पहली विधानसभा फरवरी 1952 में गठन हुआ। 1952 में गठन हुआ पहली विधानसभा का। पहली विधानसभा फरवरी 1952 से लेकर के इसने काम किया 1957 तक। कब तक काम किया? 1957 तक। जो अपने राजस्थान है, राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री अपने को मिले, वो मिले थे 3 मार्च 1952 को। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री मिले थे टीकाराम पालीवाल। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 1952 को। तो मैंने कहा उस समय पहली विधानसभा में राजस्थान में 160 विधानसभा सीटें थी। उसका कारण यह था कि 1952 में राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ ही नहीं था। पूर्ण रूप से राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो जो अजमेर, जो मेरवाड़ा जो क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश जिसको मानते, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा, इसका जो गठन है वो गठन पूर्ण रूप से कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। और इससे पूर्व जो अपना जो अजमेर जो चीफ कमिश्नर जो प्रांत था, यहाँ की एक अलग ही विधानसभा थी। जिसकी की 30 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 30 सीटें थी वहां की। इन 30 सीटें अलग होने के कारण शुरुआती जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 160 सीटें रही। फिर दूसरी विधानसभा सीटों में वृद्धि हुई। दूसरी जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, दूसरी विधानसभा कब होंगे चुनाव? 1957 में। भाई पहली 1952 से 1957, तो 1957 में राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया। तो 160 सीटों पे पहली विधानसभा में चुनाव हुए ही थे। और दूसरी विधानसभा में जो अजमेर जो मेरवाड़ा क्षेत्र था, जहां के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर मेरवाड़ा यहाँ की विधानसभा थी। उस विधानसभा में सीटें कितनी थी? सीटें थी 30। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो अब 1957 की बात करें तो उस समय अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का भाग था। तो अब सीटें होनी चाहिए थी 160 प्लस 30 यानी 190। पर परिसीमन होने के कारण सीटें 176 रही राजस्थान में। कितनी सीटें रही? 176 सीटें हुई। यानी दूसरी विधानसभा में जो सीटें थी वो कितनी रही? 176। दूसरी विधानसभा में सीटें कितनी रही? 176। परिसीमन होने के कारण 190 के स्थान पे कितनी सीटें रही? 176 सीटें। किसमें? दूसरी में। पहली में चुनाव हुए 160 पे, दूसरी में चुनाव हुए 176 पे। दूसरी में भी और तीसरी में भी। तीसरी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो भी 176 सीटों पर ही हुए थे। चौथी विधानसभा में जाकर के सीटों की वृद्धि हुई। चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या हो गई 184। ये चौथी में भी 184 रही और पांचवी में भी। चौथी पांचवी में 184। अब छठी विधानसभा में जाकर के सीटों की संख्या में वृद्धि हुई और छठी विधानसभा में सीटें हो गई राजस्थान में 200। कितनी हो गई? 200। छठी से लेकर के 16वीं विधानसभा तक राजस्थान में 200 सीटें रही। इन 200 सीटों में अब की बार 16वीं विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए। इन हो सकता है जैसे 16 तक तो 200 है, अब 17वीं विधानसभा में जैसे कि 2026 में परिसीमन फिर से होगा, तो हो सकता है 17वीं विधानसभा होगी, उस 17वीं विधानसभा में 2028 में हो सकता है सीटों में वृद्धि देखने को मिले।
पर फिलहाल 16वीं विधानसभा तक अब वर्तमान में सीटें कितनी, 200। इन 200 सीटों में से राजस्थान में 199 सीटों पर अब की बार चुनाव आयोजित हुए। 199 सीटों पर, 199 सीट, मैंने कहा एक सीट कौन सी कम है, तो श्री कर्णपुर सीट वो कम है। इस कारण से 199 सीटों पर ही चुनाव संपन्न हुए। अब बात करते हैं इन 199 सीटों में जो चुनाव हुए थे, क्या इन 199 सीटों पे क्या आरक्षण है क्या? बिल्कुल आरक्षण। देखो हमने सीटें रिजर्व कर रखी हैं। क्या कर रखी हैं? रिजर्व कर रखी है। तो पहले आपसे सीधा ही क्वेश्चन करें कि 200 विधानसभा सीटों में से रिजर्वेशन सीट कितनी है, तो कितनी है रिजर्वेशन सीट? 59 सीटें। कितनी है? 59 सीटें। 59 सीटें रिजर्व हैं। 59 सीटें क्या है? रिजर्व। देखो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति के लिए सीटें निर्धारित हैं 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं 25। ऐसे टोटल 59 सीटें निर्धारित हैं। ये एससी और ये एसटी की, ये सीटें रिजर्व हैं 59 सीटें। तो राजस्थान में सीटें भी रिजर्व हैं, या सीटों में आरक्षण हमने दे रखा है 34-25, टोटल 59 सीटें हमने रिजर्व कर रखी हैं। ये रिजर्वेशन विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा में भी है। इसमें है, लोकसभा में भी है और विधानसभा में भी ये रिजर्वेशन है। दोनों ही जगह पे इन सीटों का रिजर्वेशन कर रखा है। क्या विधान परिषद पर, विधान देखिएगा, विधान परिषद व राज्यसभा, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। लोकसभा में, विधानसभा में, दोनों में रिजर्वेशन है। जो अपनी विधानसभा है 200 सीटों की, उनमें से 59 सीटें रिजर्व हैं। ये किस लिए? जो कि 34 तो एससी के लिए और 25 एसटी के लिए, ऐसे टोटल 59 सीटें रिजर्व हैं। ये टोटल 59 सीटें अपनी रिजर्व हैं। बाकी ये जो अन्य जो रह गया, जैसे ओबीसी है, ओबीसी के लिए एमबीसी है, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ना ही कोई महिलाओं को कोई रिजर्वेशन है, महिलाओं को भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि मोदी कह रहा है, जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो कह रही है कि 2029 के अंदर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। महिलाओं को क्या देंगे? आरक्षण देंगे। तो अभी हाल ही के अंदर किसी भी भारत के किसी भी राज्य के अंदर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर 2029 के लिए इन्होंने एक विधेयक लेकर के आए हैं और ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार। अब बात कर रहे थे 16वीं विधानसभा की। देखिएगा, जो 16वीं जो विधानसभा का गठन हुआ, 16वीं विधानसभा में 199 जो सीटें हुई, उन पे ओवरऑल या कुल मतदान कितने प्रतिशत रहा? कुल मतदान तो बताइएगा कुल मतदान कितने परसेंट रहा? तो कुल मतदान रहा 75.45%। कितना रहा? 75.45%। ये कुल मतदान था। अब तक का रिकॉर्ड मतदान रहा। अब तक का क्या रहा? अब तक का सर्वाधिक। अब तक का सर्वाधिक। अब तक का क्या था? ये सर्वाधिक था। अब तक का क्या था? ये सर्वाधिक मतदान था। जो ये 15वीं विधानसभा थी, उसे 0.83%, 0.83% की वर्दी दर्ज की गई, अर्थात अगर 15वीं विधानसभा का मतदान परसेंट आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? 15वीं का 76.62%, ये 15वीं का था। 76.62% मतदान 15वीं का था। अगर आपसे पूछे कि 15वीं विधानसभा से कितनी वर्दी दर्ज की गई? 0.83। 16वीं विधानसभा में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 75.45%। 75.45%। पिछली बार के मुकाबले इस बार 0.83% मतदान में वर्दी दर्ज की गई है। आपसे पूछे कि जो सर्वाधिक जो मतदान है वो किस विधानसभा सीट पर रहा? सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा सीट पर रहा? तो देखिएगा, सर्वाधिक मतदान
सर्वाधिक मतदान विधानसभा सीट। तो देखिएगा जो सर्वाधिक जो विधानसभा जो सीट है कुशलगढ़ सीट पे हुआ है। किस पे हुआ है? कुशलगढ़ सीट, कुशलगढ़ सीट। और कुशलगढ़ सीट कहां पे पड़ती है? बांसवाड़ा। यहां पे कितना रहा? 88% से भी ऊपर रहा है, 88.13%, 88.13% मतदान हुआ, 88.13% मतदान हुआ। और यहां से डॉक्टर श्रीमती रमीला खड़िया विधायक निर्वाचित हुई है। ये कांग्रेस की है। किसकी है? कांग्रेस की। और ये जो सीट है कुशलगढ़, ये रिजर्वेशन सीट है, रिजर्व सीट है। किसके लिए? एसटी के लिए। तो ये रिजर्व सीट है। इस रिजर्व सीट पे ये चुनाव हुए। न्यूनतम मतदान की बात की जाए तो न्यूनतम मतदान परसेंट किस विधानसभा पे हुआ? न्यूनतम मतदान प्रतिशत, न्यूनतम मतदान प्रतिशत। तो आहोर सीट है, आहोर कहां की है? ये आहोर सीट है जालोर की। वहां से आहोर जालोर, यहां पे सबसे कम न्यूनतम या सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ है। जिलों के अनुसार बात करें कि किस जिले में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत हुआ, जिलों की बात करें, जिलों के अनुसार देखो, विधानसभा के अनुसार हो गया। सर्वाधिक विधानसभा की मत परसेंट की बात करें तो कुशलगढ़, सबसे न्यूनतम की बात करें तो आहोर जालोर, और जिलों के इस अनुसार बात करें मत प्रतिशत, तो सबसे ज्यादा जो मत प्रतिशत चुनाव हुए वो कहां पे हुए? जैसलमेर में। कहां पे हुए? जिलों में जैसलमेर सर्वाधिक। और न्यूनतम की बात करें तो पाली, न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार। सर्वाधिक कहां पे? जैसलमेर में। न्यूनतम कहां पे? पाली में, मत प्रतिशत के अनुसार। अब हाल ही के अंदर जो 16वीं जो लोकसभा हुई, उस 16वीं लोकसभा के विधानसभा के 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो चुनाव हुए 25 नवंबर 2023 को, और परिणाम आया इनका 3 दिसंबर 2023 को। तो जो परिणाम आया वो परिणाम किस हिसाब से आया देखिएगा। इस परिणाम में बीजेपी को सीटें मिली है 115, और कांग्रेस को सीटें मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीटें मिली हैं 69। कितनी मिली है? 69। और निर्दलीय अब की बार 8 जीत करके आया, और जो अन्य जो दल बच गए, अन्य दलों की 7 सीटें आई हैं। ऐसे टोटल 199 सीटों पे चुनाव हुए हैं, और 1 सीट अभी बची हुई है। तो 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए 25 नवंबर 2023 को, देखो घोषणा कब हुई थी? 9 अक्टूबर 2023 को घोषणा हुई, 9 अक्टूबर 2023 को। और मतदान किस दिन हुआ? 25 नवंबर 2023 को, और परिणाम आया 3 दिसंबर 2023 को। तो जो परिणाम आया वो परिणाम ये था, बीजेपी को बहुमत मिला, और बहुमत में 115 सीटें बीजेपी को मिली, 69 सीटें कांग्रेस को मिली, 8 निर्दलीय जीते, और 7 अन्य दल के जीत करके आए। अन्य दलों में जो दल हैं जैसे कि हनुमान बेनीवाल, उसकी पार्टी अलग है, तो ये जो कई दल थे उन दलों को 7 सीटें मिली, जैसे रालोपा, आरएलपी, इस प्रकार के जो दल थे उनको। आगे चलिएगा, यहीं पे और देखिएगा, विधायकों की बात करते हैं कि कौन विधायक सर्वाधिक मतों से जीता, सबसे कम मतों से कौन जीता। तो देखिएगा, सर्वाधिक मतांतरण से जीतने वाला प्रत्याशी, तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाला प्रत्याशी दिया कुमारी थी। दिया कुमारी कौन जीती? दिया कुमारी जीत करके आई है। किस सीट से जीती है ये? विद्याधर नगर। ये जयपुर की सीट है, विद्याधर नगर सीट से।
और इसने 71,368 वोटों से जीत दर्ज की। कितने वोटों से? 71,368 वोटों से जीत दर्ज की। हारने वाले जो प्रत्याशी थे यहाँ पे वो थे सीताराम अग्रवाल। सीताराम अग्रवाल, तो इसने, दिया कुमारी ने सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से हराया है। तो सर्वाधिक मतांतरण यानी मतों के अंतर से, तो सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाला प्रत्याशी कौन? दिया कुमारी। ये किस विधानसभा से आती है? विद्याधर नगर से। कितने वोटों से? 71,368 वोटों से जीत करके आई है। किसको हराया? सीताराम अग्रवाल को। और ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बनी है। राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री। इससे पूर्व जो महिला उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो कमला बेनीवाल। या मैं एक लाइन में अब तक के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्रियों के बारे में लिखता हूं। उप मुख्यमंत्री, अब तक के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा, हरिशंकर भाबड़ा पहला, हरिशंकर भाबड़ा। दूसरा बना है बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा। और जो तीसरा कमला बेनीवाल, श्री कमला बेनीवाल। और जो चौथा है सचिन पायलट। और वर्तमान में राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ये राजस्थान में अब तक के उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में अब तक के उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी, श्रीमती दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। ये अब तक के क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब तक के क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री। इसे पिछला हमने देखा सर्वाधिक मतांतरण से जीतने वाली दिया कुमारी, तो न्यूनतम मतांतरण से देखिएगा, न्यूनतम मतांतरण से जीतने वाले प्रत्याशी। तो न्यूनतम देखो, सर्वाधिक में तो कौन? दिया कुमारी। न्यूनतम में कौन? अपने यहाँ पे कोटपुतली है, पास में ही है, तो वहां के हैं हंसराज पटेल। इन्होंने 321 वोटों से जीत दर्ज की है, हंसराज पटेल ने। कहां से? कोटपुतली से। हाल ही के अंदर कोटपुतली नया जिला भी बन गया। पहले ये जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी ये विधानसभा, और अब तो हाल ही में कोटपुतली जिला भी नया बना है। किसको हराया हंसराज पटेल ने? तो राजेंद्र यादव को। किसको हराया है? राजेंद्र यादव। तो आपसे ये भी क्वेश्चन करे कि सबसे कम मतों से हारने वाले प्रत्याशी, तो कौन? राजेंद्र यादव। ये मंत्री भी थे गहलोत की सरकार में, तो सबसे कम मतों से हारने वाले प्रत्याशी राजेंद्र यादव। सबसे ज्यादा मतों से हारने वाले प्रत्याशी की बात करें तो सीताराम अग्रवाल। किसके सामने हारे? दिया कुमारी के सामने। ये हंसराज पटेल सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी, ये बीजेपी का ही है। और दिया कुमारी जी भी किसकी है? बीजेपी की। ये दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के हैं। पर आपसे एक और क्वेश्चन करे कि सर्वाधिक 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त कर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी, जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी। देखो, वहां पे मतांतरण का था, यहां पे प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक मत प्रतिशत 16वीं विधानसभा में किसने प्राप्त किए हैं? मनीष यादव। कहां के ये विधायक हैं? शाहपुरा के।
शाहपुरा कौन सा? जयपुर वाला। शाहपुरा कौन सा? जयपुर वाला। तो यहां से मनीष यादव ने सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त किए हैं, सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करके जीता है मनीष यादव। देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपसे, महिला विधायकों की संख्या की भी बात करते हैं अब की बार, महिला विधायकों की। महिला विधायक जो 16वीं जो विधानसभा हुई है, 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या है 20। 15वीं में कितनी थी ये? 15वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या थी 24। 16वीं में कितनी है? 20, घट गई। कितनी घट गई? 4। तो देखिएगा 16वीं विधानसभा में जो महिला जो विधायक हैं वो है 20। 20 में से देखो 9 तो किससे है? बीजेपी से। 9 तो किससे है? बीजेपी से। और 9 ही किससे है? कांग्रेस से। 9 ही किससे है? कांग्रेस से। और 2 है निर्दलीय। 2 क्या है? निर्दलीय। 2 निर्दलियों में एक तो है श्रीमती प्रियंका और एक है श्रीमती इंदिरा देवी। प्रियंका चौधरी बाड़मेर से और इंदिरा देवी बामनवास सवाई माधोपुर से। और ये 9 बीजेपी की, 9 कांग्रेस की। बीजेपी ने 20 महिलाओं को टिकट दिया था, उनमें से 9 महिलाएं जीत करके आई है। कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था, उनमें से 9 महिलाएं जीत करके आई है। ऐसे टोटल कितने हो गई है महिलाएं? 20। ये टोटल महिला विधायकों की संख्या है 20। आपसे क्वेश्चन करें कि जो रिजर्वेशन जो सीटें हैं 59, जो SC ST की जो सीटें थी, SC और ST की जो सीटें थी, SC की सीटें मैंने कितनी बताई? 34 और ST की 25। इनमें आपसे पूछे कि रिजर्वेशन सीटों से महिलाओं कितनी जीत करके आई, तो SC की तो 7 महिलाएं आई है। SC की तो कितनी? 7। और ST की 2 महिलाएं जीत करके आई हैं। दोनों महिलाओं के अगर नाम की बात करें तो श्रीमती डॉक्टर रमीला खड़िया, और एक ये तो कहां से? जो आपका जो कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ विधानसभा बांसवाड़ा में पड़ती है, वहां से। और ये दूसरी जो है श्रीमती इंदिरा देवी, ये बामनवास, बामनवास, बामनवास कहां पे? सवाई माधोपुर। और दोनों की दोनों ही कांग्रेस से है, दोनों की दोनों ही किससे हैं? कांग्रेस पार्टी से। तो ये 2 ST की 2 सीटें और SC की 7 सीटें। ये जो टोटल जो 59 सीटें हैं, टोटल 59 जो रिजर्वेशन सीटें हैं, इनमें से 9 महिलाएं, इनमें से 9 महिलाओं ने रिजर्वेशन की सीटों पे अपना स्थान काबिज किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। ये व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के, व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। देखिएगा राजस्थान में बात करें तो 25 सालों से तो व्यक्तियों का कर्म बदला ही नहीं। 1998 के बाद से देखा जाए तो 25/1998 में कौन बना? अशोक जी गहलोत। 2003 में कौन? वसुंधरा जी। फिर 2008 में कौन? वही अशोक जी गहलोत। और 2013 में कौन? वसुंधरा जी। और 2018 में कौन? अशोक। तो अब 2023 में जाकर के अपना जो व्यक्तिगत रूप से जो बदलाव हुआ है वो व्यक्तिगत रूप से भजनलाल जी शर्मा आए हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ये किस विधानसभा सीट से आए हैं? सांगानेर। किस विधानसभा सीट से आए हैं? सांगानेर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। तो अगर इसकी विधानसभा पूछी जाए तो सांगानेर, सांगानेर विधानसभा, सांगानेर विधानसभा, सांगानेर विधानसभा से। वैसे ये मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। वैसे ये मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं? मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। भरतपुर मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं? ये भरतपुर के रहने वाले हैं।
मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। तो देखिएगा, आपसे क्वेश्चन करे तो राज्यपाल ने शपथ दिलवाई, आपसे क्वेश्चन करे कि 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ। आपसे करे कि 15वीं के कौन थे? 15वीं विधानसभा के, 15वीं विधानसभा के तो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में ये क्या हैं? असम के राज्यपाल हैं। तो 15वीं विधानसभा के गुलाब चंद जी कटारिया थे। और आपसे बात करें 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाना। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन करे प्रोटेम स्पीकर के कार्य, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाना। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाना। और अस्थायी विधानसभा की अध्यक्षता, या इसी को दूसरे शब्दों में कहे कि प्रथम विधानसभा बैठक की अध्यक्षता करना, ये इस प्रोटेम स्पीकर के कार्य होते हैं। तो अब की बार जो 16वीं विधानसभा है, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। 15वीं के पूछ ले तो गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में राज्यपाल है। तो अस्थायी विधानसभा की अध्यक्षता करना, अस्थायी विधानसभा थोड़ी होगी, अस्थायी विधानसभा नहीं, आप तो प्रथम विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करना और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाना। वैसे शपथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री को तो कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। और इस प्रोटेम स्पीकर को भी कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। बाकी जो शेष जो विधायक बच गए उनको कौन दिलवाएगा? ये प्रोटेम स्पीकर। और फिर बाद में जब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, उसके पश्चात वो स्थायी अध्यक्ष कार्य संभाल लेता है। मुख्यमंत्री की अगर शपथ की बात करें तो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, वो अनुच्छेद 164(3) के तहत दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 164(3) के तहत दिलवाई जाती है। जैसे यहाँ पे दिलवाई थी एक जगह शपथ, तो राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाएगी। अनुच्छेद 164(3) के तहत शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते अब। जो अब की बार जो शपथ ली, जिन विधायकों ने, जो 199 जो विधायक हैं, इन विधायकों ने 22 जो अपनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, इन अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से अपने राज्य के जो विधायक गण हैं, उनमें से 22 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली। आपके बाद संस्कृत में शपथ ली, बाकी शेष ने हिंदी में ली। तो आपसे पूछे कि संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या, तो 22। बाकी जो भी विधायक हैं वो अपनी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज हैं, उन्हीं भाषाओं में शपथ ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। और जो मुख्यमंत्री शपथ वगैरह लेता है, वो पद व गोपनीयता की शपथ लेता है, पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। अपने वर्तमान में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो कौन? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री।
तो जो उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो कौन है, दिया कुमारी, दिया कुमारी, और दूसरे कौन है, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। ये दो उप मुख्यमंत्री हैं। ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाली महिला विधायक है और ये महिलाओं में दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री। इससे पहले कमला बेनीवाल मुख्यमंत्री बन चुकी है। जो मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है वो अनुसूची 3 के अनुसार लेता है, अनुसूची 3 के अनुसार लेता है। अनुसूची 3 में 3 व्यक्तियों के शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 में देखो किन किन का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का उल्लेख नहीं है, इनके शपथ का उल्लेख नहीं है। तो मुख्यमंत्री लेता है पद व गोपनीयता की शपथ। दिलाता कौन है मुख्यमंत्री को? राज्यपाल दिलवाता है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 164(3) के तहत पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। आगे बात करें तो अब हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए थे उन चुनावों से संबंधित एक अपना वो चलाया गया जन जागरूकता अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत निर्वाचन मंडल या आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसके लिए एक जन जागरूकता सप्ताह चलाया गया था। जन जागरूकता सप्ताह चलाया गया था। जन जागरण यानी मतगणना को बढ़ाने के लिए एक जन जागरूकता सप्ताह चलाया गया था 16 से लेकर के 22 नवंबर 2023 तक। कब तक चलाया गया था? 16 नवंबर 2022 से लेकर के 16 नवंबर से 2 लेकर के 22 नवंबर 2023 तक चलाया गया था। और इस सप्ताह का नाम था, या ये जो अभियान चलाया था इसका नाम था सतरंगी अभियान, सतरंगी अभियान चलाया गया था। और जो भारत में जो हाल ही के अंदर जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभाओं के चुनाव होते हैं, तो ये चुनाव भी कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाओं के ये जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आज हमने ये जो क्लास थी, ये क्लास हमने आज 16वीं जो विधानसभा थी इससे संबंधित ये क्लास थे। और इस क्लास में अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से अवगत करवाइएगा, क्योंकि आज ये पहली क्लास ली है। तो आपको अंत तक क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।